नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्डोपीडिया। नाउ आज की जो खबर है, जो भारत सरकार ने डिसीजन लिया है, उससे पूरी दुनिया में एक पैनिक का माहौल हो गया है और उसका असर ना सिर्फ पूरी दुनिया पर पड़ेगा बल्कि लाखों लोगों की ज़िंदगियां इस बात पे निर्भर करेंगी कि भारत सरकार ने ये कैसा डिसीजन ले लिया है। नाउ खबर कुछ ऐसी है कि इंडिया ने एक लगा दिया है अपने वीट एक्सपोर्ट पे पूरी तरह से बैन। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक कल तक हम ये कह रहे थे कि हम पूरी दुनिया को फूड सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है कि अब हम किसी को भी गेहूं नहीं देने वाले और पूरी तरह से वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है ना। कुछ दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने फॉरेन में ये सबके सामने खड़े होकर कहा था कि इंडिया रेडी है पूरी दुनिया को फीड करने के लिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें अपने वीट एक्सपोर्ट पे बैन लगाना पड़ा और इसके इम्प्लीकेशंस दुनिया पे क्या होंगे और भारत आने वाले समय में क्या करने वाला है, ये सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो ना। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि कौन सा देश किस नंबर पे आता है वीट प्रोडक्शन के मामले में। तो दोस्तों ये चल रहा है डेटा, फर्स्ट नंबर पे जो सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन करता है वो कंट्री है चाइना। जी हाँ दोस्तों, चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन चाइना की आबादी इतनी है कि वो सारा खुद ही कंज्यूम कर जाता है और तो और चाइना इंपोर्ट भी कर लेता है वीट दूसरे कंट्रीज। नाउ सेकंड नंबर पे जो कंट्री सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस करता है वो है इंडिया, लेकिन इंडिया की भी आबादी काफ़ी ज़्यादा है। और जो लिस्ट जो सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ की है वो चल रही है आपकी स्क्रीन के सामने कि सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में पहले नंबर पे आता है रशिया और यूक्रेन भी अच्छी खासी मात्रा में वीट एक्सपोर्ट करता है। नाउ ये दोनों ऑलरेडी वॉर में चल रहे हैं तो ये दोनों तो मार्केट से बाहर ही हैं। चाइना किसी को अपना वीट ट्रांसफ़र करता नहीं है, वो बेचता नहीं है, वो खुद उल्टा इंपोर्ट करता है ना। यहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव इंडिया के तौर पे आया था जिसने कहा था कि हम जिसको भी ज़रूरत होगी सबको वीट सप्लाई करेंगे और किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। लेकिन दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक अनुमान लगाया था उससे कम इस साल इंडिया में प्रोडक्शन हुई है, क्योंकि आप देखेंगे कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा था कुछ दिनों पहले और कितनी ज़्यादा गर्मी थी और उस गर्मी के चलते जो एक फसल है जो कि हमारे उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा इन सब जो नॉर्थ हिंदी बेल्ट में होती है उसकी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। और जो गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया था कि हमें इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी कि हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वो एक प्रोडक्शन लेवल मीट नहीं हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट इंडियन है तो उसको अपने देश के नागरिकों के लिए भी सोचना पड़ेगा और इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने अपने देश के नागरिकों के हित में सोचते हुए वीट एक्सपोर्ट पे पूरी तरह से बैन लगा दिया है। नाउ जैसे ही ये खबर इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज़ की, हर वेरियस मीडिया हाउसेस ने इस खबर को कवर करना शुरू किया, चाहे ब्लूमबर्ग हो, कोई भी आप फॉरेन मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर एक मीडिया इस खबर को, क्योंकि ये जो खबर है वो सिर्फ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ना। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट जो पुराने हमको ऑर्डर्स मिले थे जैसे कि इजिप्ट से, टर्की से, क्या उनको भी फुलफिल नहीं करेगी? तो नहीं दोस्तों, उन ऑर्डर्स जो कि पहले से मिल चुके हैं उनको इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से फुलफिल करने के लिए तैयार है, उनको वो पूरी तरह से देगी। लेकिन अब फर्दर और कोई न्यू ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये कोई घबराने की बात नहीं है। हमारे पास अपने लिए काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है, बस गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि कहीं वो 2003-4 वाली हालत ना हो जाए जिस समय हमने बिना अपने नॉलेज के कि हमें कितना अपने लिए चाहिए वो जानते हुए दूसरों को एक्सपोर्ट कर दिया था और उस टाइम एक ऐसा समय भी आ गया था जब हमारे लिए ही कमी पड़ गई थी वीट की। तो गवर्नमेंट वो समय नहीं दोहराना चाहती है ना। वर्ल्ड पे इसका इम्प्लीकेशन पड़ेगा कि गेहूं के रेट जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई हैं वो और ज़्यादा हाई हो जाएंगे, खाने के प्राइसेस और ज़्यादा हाई हो जाएंगे, इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हर एक कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है और सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा जो अफ्रीका के काफ़ी गरीब देश हैं। और WHO ने खुद प्रेडिक्ट किया है कि इस साल जो फूड इनसिक्योरिटी के चलते डेथ्स हैं और जो फूड इनसिक्योरिटी से सफ़र करने वाले लोग हैं वो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है ना। यहाँ पे मैं जानना चाहूँगा आपको ओपिनियन कि क्या आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को ये जो बैन का है डिसीजन है वो लेना चाहिए था, या फिर आपको लगता है कि नहीं, देखिए खाने पर सबका हक होता है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था और हमें दूसरों की भी ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। क्या आपका ओपिनियन है? कमेंट करके बताइए।